सभी पेंशनधारियों को नमस्कार। बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। साथियों, देश भर के पेंशनधारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, क्योंकि दोस्तों सभी पेंशनधारियों के लिए पेंशन को लेकर के 5 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। यदि आपको साथियों वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन मिलती है तो साथियों पेंशन में बढ़ोतरी भी कर दी गई है। लेकिन साथ में दोस्तों जो नियम चेंज किए गए हैं, बदले गए हैं, इनके तहत साथियों अब किसकी पेंशन बंद होगी, यानी कि दोस्तों इन नियमों के तहत अब सभी को पेंशन नहीं मिलेगी। किसको पेंशन मिलेगी और किसको नहीं मिलेगी, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। साथियों, आपको मई 2025 की पेंशन कब मिलेगी, इसको लेकर के साथियों बड़ी अपडेट आ चुकी है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम पूरी जानकारी लेने वाले हैं। तो साथियों, जो पेंशन में नए बदलाव किए गए हैं, जो कि अब लागू होने जा रहे हैं, साथियों इसके माध्यम से आपको क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा, उसकी पूरी अपडेट आपको वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए आप पूरी जानकारी अवश्य लें। और साथियों, अपडेट लेने से पहले, जानकारी लेने से पहले, बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे भी इसी प्रकार की जानकारी आपको मिल सके। अन्य जो पेंशन भोगी है उन तक भी आप वीडियो को सेंड अवश्य करें, ताकि सभी तक जानकारी पहुंचे। पेंशन भोगियों को राहत, 2025 के नए नियम देंगे अब पेंशनधारियों को बड़े फायदे। पेंशन भोगियों के लिए राहत की खबर आ गई है। नए पेंशन नियम 2025 में लागू होंगे, जिसके माध्यम से पेंशनधारियों को बड़े फायदे यहां पर मिलने जा रहे हैं। तो साथियों, वृद्ध, विधवा और जो दिव्यांग पेंशनर है उनके लिए बड़ी खुशखबरी यहां पर आ चुकी है और पेंशन में बड़े बदलाव कर दिए गए हैं। और इन बदलावों के माध्यम से ही वृद्ध, विधवा महिलाएं और दिव्यांग व्यक्ति हैं जो कि लाभान्वित होने वाले हैं। सरकार ने पेंशन की राशि को 3,000 से बढ़ा करके 10,000 तक बढ़ा दिया है। लाभार्थियों की श्रेणी के अनुसार यहाँ पर पेंशन तय की गई है और सभी को कैटेगरी के अनुसार ये पेंशन राशि मिलने वाली है। इसके अलावा जो विधवा महिलाएं थी, पुनर्विवाह करेंगी तो उनकी पेंशन मिलती रहेगी, उनकी पेंशन बंद नहीं होगी, क्योंकि उनको आर्थिक सुरक्षा देने के लिए यहाँ पर विधवा महिलाओं के लिए ये नियम बदल दिया गया है। विधवा महिला पहले यदि विवाह करती थी, पुनर्विवाह करती थी, तो उनकी पेंशन बंद कर दी जाती थी, लेकिन अब उनके लिए यहाँ पर नियम में बदलाव कर दिया गया है। वृद्धा, विधवा, विकलांग पेंशन योजना के माध्यम से साथियों यहाँ पर 7 मई 2025 से ये पेंशन राशि में बदलाव किए गए हैं। और वृद्ध, विधवा महिलाएं और विकलांग जो व्यक्ति हैं, जिनको अब पेंशन 3,000 से 10,000 तक कैटेगरी के अनुसार पेंशन राशि मिलने वाली है। वृद्धों के लिए जो उम्र है वो 60 वर्ष या अधिक, विधवा महिलाओं के लिए 18 वर्ष या इससे अधिक, और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए, महिला पुरुष के लिए 18 वर्ष या इससे अधिक यहाँ पर साथियों अब निश्चित कर दिया गया है। और सभी को पेंशन अब मिलेगी। जिसकी भी परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है, उनको यहाँ पर पेंशन मिलने वाली है। यदि आप पेंशन नहीं ले रहे हैं तो आप ऑनलाइन, ऑफलाइन पेंशन के लिए फॉर्म भर सकते हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार है जो कि इस पेंशन राशि का भुगतान यहाँ पर प्रत्येक महीने करने वाली है। साथियों, जो पेंशन में नए नियम लागू किए गए हैं, इनके माध्यम से क्या कुछ मुख्य बदलाव हुए हैं और पेंशन प्रणाली में किस प्रकार से साथियों यहाँ पर बदलाव किया गया है, उनके बारे में यहाँ पर विस्तार से हम जानकारी लेते हैं। तो पेंशन की राशि में वृद्धि कर दी गई है, यानी विधवा महिलाओं को पेंशन 3,000 रुपए मिलती थी, अब बढ़ाकर के 6,000 रुपए कर दी गई है। गंभीर रूप से जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनको भी अब 10,000 रुपए तक प्रत्येक महीने पेंशन यहाँ पर मिलने वाली है। सीधा लाभ हस्तांतरण, यानी कि दोस्तों जो डीबीटी का जो ऑप्शन है उसमें भी बदलाव कर दिया गया है। सभी लाभार्थियों को पेंशन की राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। भ्रष्टाचार को कम करने के लिए, पेंशन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ये बदलाव किए गए हैं। पात्रता के लिए मानदंड यहाँ पर साथियों संशोधित कर दिए गए हैं। केवल पात्र व्यक्तियों को यहाँ पर पेंशन मिलेगी। जिसके परिवार की वार्षिक आय 1 लाख से कम है, उनको ही पेंशन दी जाएगी। यदि आप दिव्यांग हैं तो पहले 60% यहाँ पर दिव्यांगता प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी, लेकिन उसको अब यहाँ पर घटा करके 40% कर दिया गया है। यदि आपके पास 40% दिव्यांगता का प्रमाण पत्र है तो आप दिव्यांग प्रमाण पत्र के माध्यम से पेंशन ले सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया में सुधार कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को और भी सरल बना दिया गया है। यदि ऑफलाइन आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो नजदीकी पंचायत और नगर निगम कार्यालय में जाकर के आप आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। डिजिटल भुगतान को अनिवार्य कर दिया गया है, यानी कि दोस्तों अब आपको डीबीटी के माध्यम से पेंशन मिलने वाली है। जो डिजिटल भुगतान प्रणाली है उसको अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि भुगतान सुनिश्चित हो, सही समय पर पेंशनधारियों को पेंशन मिले। और जो नगद लेन देन थी साथियों, अब उसकी आवश्यकता यहाँ पर समाप्त हो चुकी है।
पुनर्विवाह की स्थिति में यदि विधवा महिला पुनर्विवाह करती है तो उसकी पहले पेंशन बंद हो जाती थी, लेकिन अब उनकी पेंशन बंद नहीं होगी। उनको आर्थिक सुरक्षा देने के लिए यहाँ पर साथियों बड़ा बदलाव कर दिया गया है। पेंशन में जो बदलाव किए गए हैं साथियों, ये इनके माध्यम से पेंशनधारियों को क्या कुछ लाभ मिलने वाला है वो भी आप आवश्यक रूप से जान लीजिए। तो यहाँ पर बदलाव किए गए हैं, उनसे आर्थिक सुरक्षा पेंशनधारियों को मिलने वाली है। बढ़ी हुई पेंशन से यहाँ पर सभी पेंशनधारियों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और पारदर्शिता यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट जो ट्रांसफर है उसके माध्यम से अब पेंशन का भुगतान होगा, जिसके माध्यम से पेंशन में अब पारदर्शिता आ सकेगी। सभी पेंशनधारियों को सामाजिक समर्थन मिलेगा। विधवा महिला पुनर्विवाह करती है तो पेंशन उसको मिलती रहेगी, इसलिए उसको सामाजिक समर्थन देने के लिए ये चेंज नियम किए गए हैं। सरल आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी प्रकार से आप आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। साथियों, ऑनलाइन आप फॉर्म कैसे भर सकते हैं, ऑफलाइन फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं। यदि आपको पेंशन नहीं मिलती है और आप यदि साथियों किसी भी पेंशन कैटेगरी में आते हैं तो आप अवश्य फॉर्म भरें। ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो अपनी राज्य सरकार की जो आधिकारिक वेबसाइट है उससे जाकर के आप आसानी से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ऑफलाइन फॉर्म भरने चाहते हैं तो दोस्तों नजदीकी अपनी पंचायत या नगर निगम के कार्यालय में जाकर के आप फॉर्म भर सकते हैं, ताकि आसानी से आपका फॉर्म भरा जा सके। दोस्तों डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, तो आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र यदि आपकी लागू है तो, और बैंक खाता विवरण जो भी है वो भी आप यहाँ पर लगाएंगे, फॉर्म भरेंगे तब लगाएंगे। साथियों फॉर्म जमा कराएंगे तो फॉर्म जमा कराएं तो उसके साथ जो भी आपके आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आप जमा अवश्य करवाएं, ताकि आपका फॉर्म स्वीकार हो सके और आपको फॉर्म मिल सके। साथियों यदि आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पर पात्रता मानदंड निश्चित कर दिए गए हैं और इनके माध्यम से आप पेंशन मिलेगी। जिसको पहले पेंशन मिलती थी और यदि कोई भी पेंशनर इन पात्रता मानदंड के अंडर नहीं आता है तो उनकी अब पेंशन बंद होने जा रही है। जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन की उम्र है जो कि 60 वर्ष या इससे अधिक निश्चित की गई है। विधवा पेंशन के लिए उम्र 18 वर्ष या फिर इससे अधिक निश्चित की गई है। दिव्यांग के लिए उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक निश्चित की गई है। 60% की जगह अब 40% दिव्यांगता प्रमाण पत्र की यहाँ पर दिव्यांगों के लिए आवश्यकता है। वार्षिक आय यदि आपकी 1 लाख या इससे कम है तो आप आसानी से फॉर्म भर सकते हैं, पेंशन ले सकते हैं। साथियों डॉक्यूमेंट्स आपको फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से चाहिए उसके बारे में एक बार फिर आप जानकारी ले लीजिए। तो जैसे कि आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र यदि आपके लिए लागू है तो 40% या इससे अधिक आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। बैंक खाता विवरण, आधार कार्ड, और यदि आपके पास राशन कार्ड उपलब्ध है तो आप राशन कार्ड भी यहाँ पर अपने फॉर्म के साथ लगा सकते हैं। साथियों मई 2025 की पेंशन आपको कब मिलेगी? 1 मई की श्रम दिवस की छुट्टी थी। 2 मई 2025 शुक्रवार से क्रेडिट यानी कि पेंशन की जो क्रेडिट है वो प्रभावी हो चुकी है। और साथियों यहाँ पर जिसको भी डाकघर से नगद पेंशन मिलती है उनके लिए यहाँ पर साथियों यहाँ पर ये जानकारी दी गई है कि आपका जो उपनाम है उसका शुरुआती जो अक्षर है उसके माध्यम से आपको पेंशन मिलने वाली है। जैसे कि 2 मई को पेंशन है वो ए और बी उपनाम वालों को पेंशन मिलेगी। 3 मई को पेंशन केवल सुबह सी और डी जो अक्षर वाले उपनाम वाले हैं उनको पेंशन मिलेगी। और 5 मई को ई से और के तक पेंशन मिलेगी। 6 मई को एल से ओ तक पेंशन मिलेगी और 7 मई को पी से आर तक पेंशन मिलेगी। और लास्ट में 8 मई को एस से जेड तक जो भी शुरुआती अक्षर वाले यहाँ पर पेंशनधारी हैं उनको यहाँ पर पेंशन डाकघर में नगद मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों अगले महीने से यहाँ पर अब आपको डाकघर से पेंशन नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर नियम चेंज कर दिया गया है, नियम बदल दिया गया है। दोस्तों ये वीडियो आपको जानकारी देने के उद्देश्य से बनाया गया है। वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन योजना में यदि आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो साथियों यहाँ पर बदलाव किए गए हैं जो कि वास्तविक बदलाव हैं, सरकार के द्वारा घोषित किए गए हैं। लेकिन फिर भी यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो साथियों आप एक बार सरकारी वेबसाइट पर जाकर के इसकी जानकारी अवश्य ले लें, इसकी पुष्टि अवश्य कर लें, ताकि आपको किसी प्रकार से कोई भी मुसीबत का सामना ना करना पड़े। दोस्तों ये पेंशन के नए नियमों के लिए जानकारी थी जो कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक अवश्य करें और अन्य पेंशनधारियों तक वीडियो सेंड करें। और BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।